प्यूटिन ने आना है दिसंबर में भारत के दौरे पर। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए भारत ने ट्रंप का सीधा विरोध किया और अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। ये जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होना चाहिए, तो इस बात से इत्तेफाक किया है हिंदुस्तान ने भी। बहुत बड़ी जंग हुई है तालिबान और पाकिस्तान के सिपाहियों के दरमियान। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर ऐसा दाव चला है जिससे ट्रंप की साम्राज्यवादी पॉलिसी को सीधे चुनौती मिल गई है। बहुत बड़ा हमला था तालिबान का, इतना बड़ा हमला जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर तक को मारा गया है, कत्ल किया गया। उसके बाद फौरन बाद ये हमला होता है और अक्सई में एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं। मेजर रैंक के एक जो अफसर हैं ये शहीद हो जाते हैं। 11 अफराद इसमें शहीद हैं। 5 एहलकारों के बारे में बताया गया है कि ये इस वाक़े में जो है ये लापता हैं। लेकिन उन्होंने 11 लोग मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। गजा में क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। मॉस्को फॉर्मेट की जो कंसल्टेशंस हुई हैं उनमें हिंदुस्तान की शिरकत और वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसके साथ हिंदुस्तान का भी इत्तेफाक है। और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मॉस्को में बैठ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तालिबान से बगराम एयरबेस वापस लेने की धमकी का विरोध किया है। हाल ही में मॉस्को में आयोजित हुए 7वें मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन में भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस को फिर से कब्जे में लेने की मांग का विरोध कर दिया है। भारत ने बगराम एयरबेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता ही सबसे पहले है। मॉस्को फॉर्मेट बैठक में अफगानिस्तान, भारत, चीन, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और कई अन्य देश शामिल थे। इस बैठक में पहली बार तालिबान की तरफ से विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शामिल हुए। भारत ने अभी तक तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने मानवीय और विकास सहयोग बढ़ाया है। अफगानिस्तान में हेल्थ केयर और कृषि के क्षेत्र में भी मदद की है। अक्टूबर 9 से 16 तक तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आने वाले हैं। मुत्तकी का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है। मॉस्को फॉर्मेट की जो कंसल्टेशंस हुई हैं उनमें हिंदुस्तान की शिरकत और वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसके साथ हिंदुस्तान का भी इत्तेफाक। यानी यहाँ पे बात की गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर या आस पड़ोस के ममालिक में कोई अमरीकी अड्डा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ौरन बाद ये हमला होता है और अक्सई में एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं। मेजर रैंक के एक जो अफसर हैं ये शहीद हो जाते हैं। 11 अफराद इसमें शहीद हैं और 3 ज़ख्मी हैं। 5 अफराद के बारे में, 5 एहलकारों के बारे में बताया गया है कि ये इस वाक़े में जो है ये लापता हैं। अब ये लापता अफराद कहाँ पे हैं? क्या ये मिलिटेंट्स के कब्ज़े में हैं, उनकी तहवील में हैं? वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, जब मिलिटेंट्स अपने हमरा ले जाते हैं सिक्योरिटी एहलकारों को भी, तो ऑपरेशन बड़ा तवील हो जाता है। यही हमने वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा, यही हमने बनू डिवीज़न के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा और रिसेंटली हमने दीर में देखा कि जब मिलिटेंट्स जो थे वो अपने हमरा ले गए सिक्योरिटी एहलकारों को और बाद में फिर सिर्फ इस बात पे मुज़ाकरात हुए कि वो जो शहीद सिक्योरिटी एहलकार थे उनके सर हवाले किए जाएं, क्योंकि सरबरीदा लाशें जो हैं ये सिर्फ हवाले की गई थी और उनके सर मिलिटेंट्स जो हैं अपने हमरा ले गए थे। तो इसके लिए मकामी जरगे का इस्तेमाल किया गया था। मकामी जरगे ने मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात किए थे और बाद में वो जो एक सिलसिला था या लाशों का जो तबादला था वो फिर मुमकिन हो सका था। ये जो और अक्सई का इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी तफसील पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको पता भी चल गया होगा, मुख्तलिफ चूँकि एक बड़ा वाक़या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बहुत बड़ी जंग हुई है तालिबान और पाकिस्तान के सिपाहियों के दरमियान, यानी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके और फोर्सेस और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई है। कल दो बदू लड़ाई हुई है, फेस टू फेस सारी रात लड़ाई हुई है, जिसकी खबर अब आ रही है। और अभी भी पाकिस्तान का बहुत सारा मीडिया जो है वो इसको ब्लैकआउट कर रहा है और बहुत कम मीडिया ऐसा है जो इसको कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि
इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो ISPR की तरफ से भी जारी कर दी गई हैं, इसलिए अब इसके ऊपर बात शुरू हो गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला था तालिबान का, इतना बड़ा हमला जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर तक को मारा गया है, कत्ल किया गया है, और साथ में 11 सोल्जर्स कहे जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स इस वक्त अरब न्यूज़ से लेकर पाकिस्तानी जियो और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर चल रही है। जैसा मैंने कहा कि ख़बर अभी रिलीज़ हुई है, लेकिन इस जो लड़ाई है ये, यानी ये जो वाक़या हुआ है, ये कल रात को हुआ है। तो वैसे तो ख़बरें हर जगह पर फौरी पहुंच जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप उसको छुपाएंगे तो बात तो वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब उसकी डिटेल सामने आ रही हैं। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि 11-12, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्स जो बताए जाते हैं वो पूरे तो नहीं होते ना, कभी भी फैक्ट्स सही नहीं बताती। ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसी एंटिटी बता रही है जहाँ पर ये हुआ है, जिसके साथ ये हुआ है, वो कभी भी सही तो नहीं बताएंगे ना। जब कोई हमें पता है, जब कोई भी ऐसा कहीं पर सानिया या वाक़या होता है, तो जो हुकूमत और जो सरकारी मीडिया होता है वो ऐसे ही कह रहा होता है इतने मर गए, इतने ज़ख्मी हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि इतने ज़्यादा हुए हैं। चलें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ज़्यादा पैसे देखें, इससे तो फ़र्क ये पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कैन यू इमेजिन, यानी कौन सा सबसे बड़ा आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा जो डेजिग्नेशन होता है, जो ये होता है, किसका होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसके अंदर जो है एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा है उन्होंने, और इसकी भी खबरें मौजूद हैं। बात करेंगे। एक बड़ी अहम और अफसोसनाक खबर है जी, औरकज़ई इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और इस वक्त भी हालात ख़राब हैं। एक ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने, और उस ऑपरेशन के अंदर तो जो नुकसान हुआ है, 11 लोग, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, एक सूबेदार, और बाकी जो लांस नाइक होते हैं, हवलदार होते हैं, और सिपाही भी, उनकी जानें गई हैं, 11 लोगों की। इस ऑपरेशन के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने 11 लोग मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। एक बड़ा मैं ये कहूँगा कि गुज़िश्ता अगर हम कुछ अरसे की बात करें, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब कभी होता था कि शायद सालों में कोई एक खबर इस किस्म की आती थी, हाँ 2010, 2011, 29, 2009, तो उन दिनों में ये चीज़ थी। लेकिन अभी अगर रिसेंट पास्ट की हम बात करें तो ये वाले हालात हमने नहीं देखे।